नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश एवं सेहतमंद होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे। वो है हमारी रिलेशनशिप, यानी कि हमारे रिश्ते कैसे हैं लोगों के साथ और कैसे हैं आपसी संबंध। आज उनके बारे में गहराइयों से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आप दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी कभी-कभी दूर महसूस करते हो, अगर प्यार है पर बात पूरी नहीं हो पाती, तो शायद प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं है, शायद बस कनेक्शन थक गए हैं। आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम महसूस करेंगे साथ को। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो पर कभी-कभी बात करते करते थक जाते हो, अगर आपको लगता है कि समझना मुश्किल हो गया है, तो आज हम समझने नहीं जा रहे। आज हम सिर्फ साथ रहना आज हम सिर्फ साथ रहना याद करेंगे। कभी-कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस वो थक जाता है। और जब प्यार थकता है तो उसे जवाब नहीं चाहिए होते, उसे बस ये याद दिलाना होता है कि वो अकेला नहीं है या अकेली नहीं है। आज हम वही याद दिलाने आए हैं साथ। अट्रैक्टिव एंड ह्यूमन सैल्यूटेशन फॉर टू पीपल। हेलो, आप दोनों का वेलकम टू दिस सेशन। आज का सेशन किसी को ठीक करने के लिए नहीं है, ना आप अपने पार्टनर को बदलने आए हो, ना खुद को एक्सप्लेन करने। आज सिर्फ एक चीज होनी है, वो है आपकी प्रेजेंस। यहाँ कोई सही गलत नहीं, कोई जीतना हारना भी नहीं, बस दो लोग जो एक दूसरे के साथ फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहते हैं। आज यहाँ कोई लीडर नहीं, कोई गलती पकड़ने वाला नहीं, कोई ठीक करने वाला नहीं। आज सिर्फ दो लोग हैं जो थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुके हैं। अगर मन करे एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, अगर मन ना करे बस पास बैठ जाओ। दोनों ही सही हैं। आज यहाँ कोई बात सॉल्व नहीं करनी, कोई मुद्दा क्लियर नहीं करना, कोई फैसला नहीं लेना। आज बस इतना काफी है कि आप दोनों यहाँ हो, एक ही जगह, एक ही वक्त में। अगर मन करे एक दूसरे के पास थोड़ा और आ जाओ, और अगर मन ना करे तो बस इतना महसूस करो कि दूसरा कहीं जा नहीं रहा, कहीं जा ना पाए। अट्रैक्टिव टॉक। कनेक्शन क्यों धीरे हो जाता है? रिलेशनशिप तब नहीं हो टूटते जब प्यार कम हो जाता है। रिलेशनशिप तब थकते हैं जब हम सुनना बंद कर देते हैं, जब हम रिप्लाई देने
लगते हैं, महसूस करना भूल जाते हैं। जब हम अपनी बात बचाने लगते हैं, दूसरे के दिल को भूल जाते हैं और धीरे धीरे दो लोग एक साथ रहते हुए भी अलग अलग लड़ने लगते हैं। आज का सेशन इसलिए नहीं है कि आप पास्ट को सॉल्व करो, बल्कि इसलिए है कि आप इस पल में फिर मिल जाओ। दूरियां तब बनती हैं जब हम खुद को बचाते हैं। रिलेशनशिप तब मुश्किल नहीं होती जब प्यार कम हो जाता है। रिलेशनशिप तब भारी होती है जब हम खुद को डिफेंड करते करते थक जाते हैं। जब हम सुनते कम हैं और तैयार जवाब ज़्यादा रखते हैं। जब हम अपनी जगह को सही रखने में दूसरे की जगह को भूल जाते हैं और धीरे धीरे दो लोग जो एक ही टीम थे, एक ही कमरे में अलग अलग खड़े हो जाते हैं। आज का सेशन किसी का सेशन किसी को जीतने के लिए नहीं, आज का सेशन टीम याद दिलाने के लिए है। जब बीच में जिंदगी आ जाती है, किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे प्यार को संभाला जाता है। जब जिंदगी बीच में आ जाती है, बिल्स, जिम्मेदारियां, थकान और रोज रोज के छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और धीरे धीरे दो लोग जो एक दूसरे के लिए दुनिया थे, अब वो एक दूसरे के लिए रूटीन बन जाते हैं। ये किसी की गलती नहीं होती, ये बस इंसान होने का वेट होता है। आज हम वेट कम कर रहे हैं, दिल से थोड़ा सा, क्रिएटिंग ए सेफ शेयर्ड स्पेस। आप दोनों आराम से बैठ जाएं या फिर कंफर्टेबल जगह पर लेट जाएं। अगर कंफर्टेबल हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हो। इस हाथ पकड़ने का मतलब कमिटमेंट नहीं, सिर्फ इतना कहना है कि मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं। अब आप अपनी सांसों को नोटिस कीजिए। दोनों अपनी अपनी स्पीड में। आज सिंक्रोनाइज करना जरूरी नहीं, आज सिर्फ साथ रहना काफी है। सेफ्टी, जहां दोनों नरम हो सकते हैं। आज कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई रोल नहीं, बस ये महसूस कीजिए कि अभी इस पल किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। आप दोनों अपनी अपनी सांसों को महसूस कीजिए, वो अलग रिदम में भी हो सकती है। कनेक्शन का मतलब सेम होना नहीं होता, कनेक्शन का मतलब होता है अलग अलग रहकर भी सेफ महसूस करना। और जब
सेफ्टी आती है, दिल अपने आप खुलता है। एक साथ सांस लेना विदाउट फोर्सिंग। आज सिंक्रोनाइज करना जरूरी नहीं, आज सिर्फ ये महसूस करना काफी है कि दोनों जिंदा हो और दोनों यही हो। अपनी अपनी सांस को महसूस कीजिए जैसे दोनों अपनी जगह पर ठीक हो। प्यार का मतलब सेम होना नहीं होता, प्यार का मतलब होता है अलग अलग रहकर भी साथ रहना। और जब ये समझ आता है तो बॉडी अपने आप नर्म हो जाती है। इमोशनल अनस्पोकन लेयर, डीप कनेक्शंस। आज हम बातों के नीचे जा रहे हैं, उन चीजों के पास जो कभी बोली नहीं गई। मैं मिस करता हूं या मिस करती हूं जब मैं डर जाता हूं, जब मैं डर जाती हूं, जब मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं। आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ महसूस करना है। आप दोनों अपनी अपनी कहानी को लाते हो और बिना बोले एक दूसरे के पास रख देते हो। और यहीं से रियल इंटीमेसी शुरू होती है। वो सब जो कभी बोला ही नहीं गया, अब हम बातों के नीचे जा रहे हैं। उन लम्हों के पास जो कभी फाइट नहीं बने पर अंदर रह गए। मैं चाहता था कि तुम समझो, मैं चाहती थी कि तुम समझो। मैं थक गया था या मैं थक गई थी। मैं डर गया था या मैं डर गई थी। आज इन बातों को बोलना नहीं है, आज इन्हें महसूस होने देना है। आप दोनों अपनी अपनी थकान इस स्पेस में रख देते हो और पहली बार कोई डिफेंड नहीं करता। हर रिलेशनशिप में कुछ बातें होती हैं जो फाइट नहीं बनाती पर दिल में रह जाती हैं। मैं बस थोड़ा सा और चाहा गया था, मैं बस चाहता था या चाहती थी कि तुम एक पल रुको। मैं अकेला महसूस कर रहा था या अकेली महसूस कर रही थी। आज इन बातों को बोलना नहीं है, आज इन्हें ठीक करना भी नहीं है। आज बस ये मान लेना काफी है कि दोनों के दिल में कुछ कुछ रह गया था और ये मानना ही प्यार का सबसे नरम रूप है। हीलिंग द स्पेस बिटवीन टू हार्ट्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप दोनों के बीच जो इनविजिबल स्पेस है, उस स्पेस में पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, थकान है और आज बिना बात किए वो स्पेस धीरे धीरे साफ हो रहा है।
जैसे कोई कह रहा हो तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो। इस पल में सिर्फ सॉफ्टनेस है और थोड़ी सी नरमी। हीलिंग द स्पेस, नॉट ईच अदर। इस रिलेशनशिप में आप दोनों प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम वो स्पेस बन जाता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग से भर जाता है। आज हम एक दूसरे को हील नहीं कर रहे, आज हम बीच की जगह को साफ कर रहे हैं। जैसे कह रहे हो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। इस पल में सिर्फ नरमी होती है और थोड़ी सी थकान का उतारना। बीच की जगह को गले लगाना। आज हम बीच की जगह को गले लगा रहे हैं, उस जगह को जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह गई हैं, जहां एक्सपेक्टेशंस थक गई हैं, जहां पेशेंस कम हो गया है। और धीरे धीरे फिर वो जगह साफ होने लगती है। जैसे बिना बोले कोई कह रहा हो तुम दोनों एक ही तरफ हो। फ्लो मूविंग टुवर्ड, फ्लो मूविंग टुगेदर, नॉट अगेंस्ट। अब इमेजिन कीजिए लाइफ के चैलेंजेस तो आएंगे, पर आज के बाद आप लड़ोगे नहीं, आप साथ संभालोगे। आपको हर चीज एग्री करनी जरूरी नहीं, पर रेस्पेक्ट नेचुरली रहने लगता है। यही हार्मनी है। परफेक्ट होना नहीं, बस प्रेजेंट होना है। हार्मनी जब कुछ साबित करना नहीं रहता। हार्मनी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। हार्मनी का मतलब होता है सेफ होना। सेफ टू सिग, सेफ टू बी क्विट, सेफ टू नॉट नो द आंसर। आज के बाद भी डिफरेंसेस होंगे, पर अब जब डिस्टेंस आएगा तो डर कम होगा, क्योंकि याद आ जाएगा हम एक दूसरे के घर हैं। हार्मनी जब साथ होना काफी हो। अब इमेजिन कीजिए आगे भी चैलेंजेस आएंगे, पर आज के बाद आप लड़ते हुए भी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। हर बात क्लियर हो ये जरूरी नहीं, पर ये क्लियर हो जाता है मैं तुम्हारे साथ हूं। यही हार्मनी है। परफेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, इमोशनल साथ। सॉफ्ट रिटर्न टुगेदर, बिना जल्दी। जब मन करे एक दूसरे के हाथ को थोड़ा महसूस कीजिए, एक सांस साथ लीजिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। आज बात करना जरूरी नहीं, जेंटल रिटर्न टुगेदर। जब मन करे एक दूसरे का हाथ थोड़ा स्क्विच कीजिए, एक गहरी सांस साथ में लीजिए और धीरे से आंखों को खोल लीजिए। कोई बात करना जरूरी नहीं,
क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, कपल प्रीमियम एंडिंग। आज अपने रिलेशनशिप को फिक्स नहीं किया, आज आपने रिलेशनशिप को फील किया है। कनेक्शंस का मतलब हर बात क्लियर होना नहीं होता। कनेक्शंस का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सब क्लियर ना हो। ज्यादा इमोशनल सेफ्टी, कम रिएक्टिव मूवमेंट्स, नेचुरल अफेक्शन, डीप ट्रस्ट, रीबिल्ड। इस सेशन को बार बार सुनना जैसे एक दूसरे के पास वापस आना। और याद रखिए, प्यार ज्यादा बोलने से नहीं बढ़ता। प्यार तब गहरा होता है जब दो लोग चुपचाप साथ रह पाते हैं। आप दोनों का साथ होना ही काफी है। बहुत कम शब्द, बहुत ज्यादा सच। आज आपने रिलेशनशिप को ठीक नहीं किया, आज आपने रिलेशनशिप को पकड़ के रखा। कपल्स हीलिंग का मतलब सब सॉल्व हो जाना नहीं होता। कपल्स हीलिंग का मतलब होता है हम अलग अलग महसूस कर सकते हैं, पर हम अलग नहीं जाएंगे। कम डिफेंस, ज्यादा सॉफ्टनेस, ट्रस्ट का वापस आना, साथ होने का सुकून। बस इस सेशन में इतना ही। अगर आपने सेशन को ध्यान से सुना है और इसके एक एक शब्द को दिल में महसूस किया है, तो इस सेशन को आप बार बार सुनें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इन पैटर्न्स को, इन स्क्रिप्ट को अपने अंदर उन 86 बिलियन न्यूरॉन्स में, किसी भी न्यूरॉन सेल्स में इम्प्रिंट कर देगा और कर लेगा। और फिर क्या है, वही चीजें आपकी जीवन शैली में नजर आने लगेंगी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।